इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में बहुत ही बार ये पूछे जा चुके प्रश्न हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के ख्याल से। प्रश्न है, सिद्ध करें कि प्रूफ दैट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। चलते हैं, एलएचएस है। एलएचएस हमारा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा है। बायां पक्ष एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, चलिए एलएचएस इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ अंश में है 1 माइनस साइन थीटा, हर है हमारा 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ जो साइन है प्लस, इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से अंश और हर में गुणा करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। अंश और हर में अंश तथा हर में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर। ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाए, हर का अपोजिट साइड यहाँ जो होगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस से गुणा कर देंगे। चलते हैं, हमारा अंश हो गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और हर में हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ हम इसको ये मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, यह ये हुआ, ये भी हुआ। तो प्रश्न से हमारा हर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर अंश हमारा हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका अर्थ हुआ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों में स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यानी अंश का भी स्क्वायर है, हर का भी स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर दो पद है, एक और माइनस साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा है। दोनों का हर हम एक का भी हर कॉस बना लेंगे, साइन का भी हर कॉस बना लेंगे। 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा होल स्क्वायर इसका है। अब देखिए सूत्र में 1 बटे कॉस थीटा यह होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा यह होता है टेन थीटा। तो हमारा हो गया सेक थीटा 1 बाई कॉस सेक थीटा, साइन बाई कॉस टेन थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारा एलएचएस 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का मान आ गया हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और आरएचएस हमारा है यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस, इसलिए एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आरएचएस राइट हैंड साइड प्रमाणित।
चलते हैं दूसरे सवाल पर। सवाल नंबर 11 जो है वह है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसी का थोड़ा सा रूप बदल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यह प्रश्न और यह प्रश्न मिलता जुलता है, दोनों सेम है, प्रक्रिया सेम है। यहाँ चूंकि LHS इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ भी हम देखते हैं कि हर हमारा डिनोमिनेटर हमारा 1 प्लस कॉस थीटा है, इसका प्लस का अपोजिट हमारा माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा से अंश और हर में गुणा करेंगे। वन माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 माइनस कॉस थीटा से, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ भी लिख देते हैं अंश तथा हर में 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा करने अब हमारा ये हो जाएगा। फिर यहाँ a माइनस कॉस थीटा, एक माइनस कॉस थीटा, एक माइनस कॉस थीटा दो जगह है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है यह सवाल, तो यह हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सूत्र से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हर की जगह पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब अंश का भी वर्ग है, हर का भी वर्ग है, इसलिए इसको होल स्क्वायर कर देंगे हम। 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा यह होता है कॉट थीटा। प्रश्न के मुताबिक हमारा हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, माइनस कॉमन लेकर के और उसको आगे बढ़ाएंगे। माइनस यदि कॉमन लेते हैं, मैं झूला को शुरू, तो यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं, या ऐसे ही भी लिखा जा सकता है माइनस कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। माइनस जब कॉमन लगे यहाँ प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो एक माइनस बच जाएगा और यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। अब देखेंगे ये माइनस का जब वर्ग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अंदर वाला स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाला वैसे ही रह जाएगा, कॉट को पहले रख देंगे, यह हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारा LHS आ गया कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और RHS हमारा यही साबित करना है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। इसलिए LHS इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड प्रमाणित हो गया।
ठीक है, इसे नोट कर लें अगले वीडियो में फिर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 12, अंडर रूट 1 प्लस कॉसेक ए बटे 1 माइनस कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए का होल रूट इक्वल टू साबित करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। एलएचएस हमारा है यहाँ एलएचएस इक्वल टू होल रूट 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। इसमें अंश का भी रूट है, स्क्वायर रूट है, हर का भी स्क्वायर रूट है। इस दोनों को अलग अलग हम रूट कर लेते हैं, यानी हमारा हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर रूट। अब फिर यहाँ जो साइन है इसके अपोजिट करके चलेंगे, यानी रूट अंडर 1 प्लस कॉसे से अंश और हर में गुणा करेंगे। रूट अंडर 1 प्लस कॉसे बटे रूट अंडर 1 माइनस कॉसे, गुणा कर रहे हैं हम अंडर रूट 1 प्लस कॉसे से, अंडर रूट 1 प्लस कॉसे बटे अंडर रूट 1 प्लस कॉसे। अंश तथा हर में, अंश तथा हर में अंडर रूट 1 प्लस कॉसे से गुणा करने पर अब हमारे पास हो गया अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, यानी ए प्लस बी, अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए प्लस बी, तो अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर होल बटा, अब यहाँ हमारा हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, यानी स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर से हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारा हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए होता है। या अगले स्टेप में एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 1 प्लस कॉस ए बटे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ही होता है और उसका रूट निकालेंगे तो साइन ए हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। रूट अंडर 1 माइनस कॉसे के इक्वल होता है साइन ए। अब 1 का भी हर बना लेंगे साइन ए और कॉसे बटे साइन ए कर लेंगे, 1 बटे साइन ए प्लस कॉसे बटे साइन ए, 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए ये हो जाएगा कॉसेक ए और कॉस वाई कॉसे बटे साइन ए कॉट ए हो जाएगा, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए। एलएचएस हमारा आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए और आरएचएस भी हमें यही है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसलिए हम कह सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इसलिए एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आरएचएस राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष।
अगला क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 इक्वल टू, ये आपका है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए साबित करना है। एलएचएस हमारा ठीक है, एलएचएस इक्वल टू ऑल रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। यहाँ हर जो है हमारा 1 माइनस साइन ए है और इसका रूट है, इसलिए हम इसे अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से अंश हर में गुणा कर देंगे। होल रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब अंश और हर में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे अंडर रूट 1 माइनस प्लस साइन ए से गुणा कर रहे हैं। अंश तथा हर में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर चलते हैं। अब हमारा सवाल हो जाएगा, पूरा होल रूट ले लेते हैं। पूरा होल रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए गुणे, अब इसे यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो ये होल रूट ले लिए हैं, तो ये हमारा हो गया वही भी 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। अब देखिए अंश हमारा हो गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हर हमारा हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हमारा हो जाएगा होल रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब दोनों का होल रूट जो है, पूरा अंश का भी रूट बना लेते हैं, हर का भी रूट बना लेते हैं। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंश बच गया हमारा 1 प्लस साइन ए बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये होता है कॉस ए। ये हमारा हो गया कॉस ए 1 बटे कॉस ए बटे प्लस साइन ए बटे कॉस ए। 1 बाई कॉस ए सेक ए होता है, और साइन ए बाई कॉस ए ये टेन ए होता है। सेक ए प्लस टेन ए, तो एलएचएस हमारा आया सेक ए प्लस टेन ए। आरएचएस भी हमारा उतना ही साबित करना है, सेक ए प्लस टेन ए, इसलिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रमाणित प्रूव। ऐसे प्रश्नों को हम लोग आरएचएस से भी बना सकते हैं, इसलिए आप घबराएं ना। आरएचएस से भी वह सेम क्रियाएं ऐसे ही होती चली जाएगी और यहाँ हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, नोट कर लें आप इसे। ये दोनों प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए, वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिलेंगे प्रश्न, ये सीबीएसई बुक्स में भी मिलेंगे, और जो प्राइवेट बुक्स हैं जैसे भारती भवन की किताबें या स्टूडेंट फ्रेंड की किताबें, उसमें भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसे नोट कर लें, देखें इसे बार बार।